प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आपका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम छठी कक्षा के विज्ञान का पहला अध्याय भोजन यह कहाँ से आता है पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमने पहले क्या सीखा। आज आपने घर में क्या खाया था? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्या सभी लोग एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? हमें खाना या भोजन कहाँ से मिलता है? यह सब हम पहले ही सीख चुके हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं कि हम आज इस अध्याय में क्या सीखेंगे। सबसे पहले विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री व उनके स्रोत, पौधे के भाग, जंतु उत्पाद और जंतु क्या खाते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं। इस चित्र में हम देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के साथ विभिन्न विभिन्न खाद्य पदार्थ भी दिखाए गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा खाद्य पदार्थ किस प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रहण होता है। बच्चों, यह तो आप जानते ही हो कि भोजन बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार की कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। यह कच्ची सामग्री हमें अलग अलग पौधों या अलग अलग जंतुओं से मिलती है। विभिन्न कच्ची सामग्रियों को मिलाकर हम अपना भोजन बनाते हैं। चलो फिर अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं उसे तैयार करने के लिए कौन से पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। भोजन तैयार करने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें संघटक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रोटी बनाने के लिए आटा और पानी की आवश्यकता होती है। आटे में पानी मिलाकर हम गुथा हुआ आटा तैयार करते हैं, जिससे रोटी तैयार होती है। अब हम देखते हैं कि दाल कैसे बनती है। दाल बनाने के लिए दाल के दाने, पानी, घी या तेल, नमक और अन्य प्रकार के मसालों की आवश्यकता होती है। उसके बाद इन सभी पदार्थों को आग पर पकाकर हम दाल तैयार करते हैं। इस तरह हमने यह जान लिया है कि विभिन्न विभिन्न भोजन पदार्थों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ की आवश्यकता या भिन्न भिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम
यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह सब खाद्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं। मतलब कि अब हम खाद्य पदार्थ व उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत का मतलब कोई वस्तु जिसे हम खा रहे हैं और वह किस जगह से, किस पौधे से या किस जंतु से हमें मिलती है। चलिए अच्छा, अब मुझे यह बताओ कि जो दूध हम पीते हैं वह हमें किस जंतु से मिलता है, किस जंतु से प्राप्त होता है? गाय, भैंस? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, गाय। हाँ, दूध हमें गाय से प्राप्त होता है। तो दूध क्या हुआ? दूध हुआ खाद्य पदार्थ और उसका स्रोत क्या हुआ? उसका स्रोत हो गया गाय। तो दूध हमें गाय से मिल रहा है। इस तरह हमें यह पता चलता है कि भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों की कच्ची सामग्री के स्रोत भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हमें पादपों यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम पौधे के भागों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से भाग पौधे के खाने योग्य हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। यह सभी भाग क्या खाने के योग्य होते हैं? बच्चों, आपको पता है कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। कुछ पौधों की पत्तियां और कुछ पौधों के फल हम खाते हैं। कभी-कभी हम जड़, तना और पुष्प भी खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे हम पालक, सरसों, मेथी आदि खाते हैं तो यह पौधों की पत्तियां हैं। सेब, अंगूर, केले, आम आदि पौधों के फल हैं जो हम खाते हैं। पौधों के बीजों को भी खाने के योग्य माना जाता है, जैसे कि मसाले, दालें, खाने वाला तेल आदि, जो कि पौधों के बीजों से निकाला जाता है। कुछ पौधों की जड़ और तने को भी खाने के योग्य माना जाता है, जैसे गाजर, मूली, आलू और प्याज।
चलिए अब हम बीज अंकुरण की विधि समझेंगे कि कैसे बीज अंकुरित होते हैं और नया पौधा बनता है। सबसे पहले चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इन बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरे तरीके से निकाल लीजिए और बीजों को गीले कपड़े से ढक दें। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि बीजों में से छोटी छोटी सफेद रंग की संरचना बाहर आती दिखाई देती है। इसका अर्थ है कि हमारे बीज अंकुरित हो गए हैं। इन बीजों को हम उबाल भी सकते हैं और इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। शहद मधुमक्खी के द्वारा उसके छत्तों में बनाया जाता है और वहीं से किसान उसे इकट्ठा करते हैं। चलो अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। बच्चों, जो जंतु केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में खरगोश गाजर खा रहा है और गाय घास फूस खा रही है। इसलिए इन जंतुओं को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी जंतु। बहुत अच्छे बच्चों, आप तो बहुत जल्दी सीख गए। इसी तरीके से अगर हम मांसाहारी जंतुओं की बात करें तो वो जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, किरली इत्यादि। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पादप उत्पाद और अन्य जंतु सभी को कंज्यूम करते हैं, अर्थात सभी को खाते हैं, जैसे कि मनुष्य और कुत्ता। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य का उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के ना रहे। चलो बच्चों, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। फल, तना, पत्ती, जड़ और पुष्प पौधे के भाग हैं जिन्हें खाया जा सकता है। भोजन के आधार पर जीवों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं।
शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चलिए बच्चों, अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आप सभी को आता होगा। तो चलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखें। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं हवा और पौधे, पौधे और जंतु, जानवर और पानी या हवा और पानी। बिल्कुल सही, पौधे और जंतु, यह हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूध, अंडे, मीट, चिकन, मछली आदि सभी पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सही या गलत? बिल्कुल सही, यह सही है। दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी कहा जाता है। सही या गलत? गलत, दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतुओं को मांसाहारी कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। पंजाब राज्य का प्रसिद्ध भोजन क्या है? चावल, इडली, मछली या सरसों का साग और मक्की की रोटी? इसका सही उत्तर है सरसों का साग और मक्की की रोटी। निम्नलिखित में से जड़ों द्वारा प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों का नाम बताएं। गाजर, टमाटर, कद्दू या भिंडी? इसका सही उत्तर है गाजर। गाजर पौधे की जड़ है जिसे हम खाते हैं। चने के सूखे बीजों को पानी में भिगोकर और उनकर बाहर निकालकर गीले कपड़े में रखने से हमें क्या प्राप्त होता है? अंकुरित बीज या बीज? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है अंकुरित बीज। क्या आप बता सकते हैं कि हिरन कैसा जीव है? शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? बिल्कुल ठीक, हिरन शाकाहारी जीव है क्योंकि यह पेड़ों की पत्तियों या पादप उत्पादों को खाता है। किसी एक ऐसे पौधे का नाम बता सकते हैं जो पानी में उगता है और भोज्य पदार्थ के रूप में भी खाया जाता है? सोचिए। बिल्कुल सही, कमल। कमल के तने को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। अच्छा, अब आप बताइए किसी ऐसे दो पौधों के नाम जिनसे हमें शर्करा यानी कि शुगर प्राप्त होती है। सोचिए। बिल्कुल सही, पहला गन्ना और दूसरा शुगर बीट या मीठे चुकंदर। ये दो ऐसे पादप हैं जिनसे चीनी या शर्करा बनाई जाती है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये अध्याय भोजन यह कहाँ से आता है पूरा होता है। इसे आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। बच्चों,
अब आप तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।